सुनो सुनो सुनो, अयोध्या वासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो, अयोध्या वासियों सुनो। कल हर गली हर जगह पे होगी गूंज बस एक नाम की, अयोध्या होगी श्री राम की। किनकी? श्री राम की। अयोध्या होगी श्री राम की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। हे महादेव, मैंने तो आपसे वर मांगा था और आपने तो अयोध्या को वरदान दे दिया। धन्यवाद महादेव। सीता, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। बधाई हो युवराज। सीता, पिताश्री ने आज सभा में मुझे बुलाया और अचानक ये घोषणा कर दी। मैं तुम्हें बताने आ ही रहा था। एक स्त्री का सम्मान सदा उसके पति के मान से जुड़ा होता है और आज प्रजा के हृदय में आपके लिए मान देखकर मेरा भी सम्मान बढ़ गया। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ये मान, ये सम्मान एक श्रृंगार नहीं है सीता, ये दायित्व है मेरा और तुम्हारा भी। और ये दायित्व हमें पूर्ण निष्ठा से निभाना होगा। सम्मान को दायित्व समझकर धारण करने का गुण, किसी के शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझने की कला ही तो आपको करुणामयी बनाती है श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा के नए शिखर चुने इस यात्रा में मैं आपकी संगीनी हूं। वो संगिनी जो इस राम को पूर्ण करती है। सुमंत्र, भोर की पूजा के लिए मुहूर्त निकलवाओ, अनुष्ठान के लिए सभागिरी को सज्ज करो और राम के नाम पर दान पुण्य के लिए भंडार गृह खोल दो। जी महाराज। मंत्रा, महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैसे ही मेरी बच्ची ठीक नहीं है। इस शुभ अवसर पर? किंतु ऐसा हुआ क्या है? बहुत पूछा किंतु कुछ नहीं बताया। बस अश्रु बहाती रही और सुबक रही है। इतना ही कहा कि मैं जाके आपको बता दूं। ठीक है, कैकेयी से कहो कि मुझसे आके कक्ष में मिले।
अति सुंदर। महाराज, मैंने भी उसे यही कहा था कि आपसे जाके मिले, किंतु वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन? जी महाराज। बहुत चेष्टा की महाराज, परंतु कुछ बोल नहीं रही है, केवल आपसे ही बात करेंगी। महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैकेयी मेरी बच्ची ठीक नहीं है, बस अश्रु बहाती रही और सुबक रही है। कैकेयी, बधाई हो महाराज। तो तुम तक सूचना पहुंच गई, फिर यहां इस तरह कोप भवन में क्यों हो? कोई रानी कोप भवन में क्यों जाती है जब वो अपने महाराज से रुष्ट हो और एकांत में उनसे अपना द्वंद्व सुलझाना चाहती हो? समस्या क्या है कैकेयी? भरत। भरत की अनुपस्थिति में ये घोषणा क्यों? जानती हो, जब ये सूचना राम तक पहुंची तो वो भी भरत के यहां होने की बात कर रहा था। हमारा राम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की भांति सोचता। मैं भरत की बात कर रही हूँ, मैं भरत की बात कर रही हूँ, मैं भरत की बात कर रही हूँ। राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे, राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे, गुणगान नहीं सुनने मुझे, गुणगान नहीं सुनने मुझे। तुम्हें हो क्या गया है कैकेयी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर भरत के जाने के उपरांत राम को युवराज घोषित कर रहा हूं? इतना ही जान पाई हो मुझे तुम? जब से अपने पुत्रों के विवाह से लौटा हूं, देख रहा हूं कि तुम बदल गई हो। हर एक बात को किसी दूसरी बात के साथ जोड़ रही हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। क्या ज्ञात था मुझे कि वर्षों पहले किया गया मेरा निस्वार्थ कर्म मुझे आज फल देगा। सम्रासुर का युद्ध स्मरण है आपको महाराज? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक नहीं 2 वर दिए थे आपने मुझे, 2 वर दिए थे आपने मुझे, 2 वर दिए थे आपने मुझे। कैकेयी, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तुम रानी के रूप में सच होकर आओ। बहुत वर्ष बीत गए महाराज, स्मरण कर लीजिएगा।